आज हमारे बीच में श्री राम सागर बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता पार्टी, जो कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत कड़ाके की ठंड है, फिर भी आज वो देखिए कि देख सकते हैं कि आप यहाँ खेत में जो है वो कड़ाकी ठंड में खड़े होकर के आज कुछ एसडी न्यूज़ के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इनसे वाकिफ़ कराते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ इनका गठबंधन रहा। तो आइए इनसे ही बात करते हैं। तो आप ये बताइए अध्यक्ष जी कि 2022 में आप किसके साथ थे? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। 2022 के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और उस गठबंधन के माध्यम से जैसा कि 17 सीट भागीदारी संकल्प मोर्चा को मिला था और भागीदारी संकल्प मोर्चा के थ्रू जो है हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे और 17 सीट ओम प्रकाश राजभर जी अकेले ले लिए और गठबंधन के साथियों को नहीं देने का काम किए, जबकि वो अति पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा उनके साथ बिंद था, प्रजापति था, पाल चौहान था। ये जो अपने पार्टी बना करके उनके मोर्चे में शामिल थे, किसी को सीट देने का काम नहीं किए। 17 सीट अकेले जो है लड़ने का काम किए, राजनीति जो है में धोखा देने का काम किए और चुनाव लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी को भी धोखा दिए। मान लीजिए अध्यक्ष जी, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी, भाई उनके बारे में बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, ठीक है, उन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन अब आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में क्या आपकी रणनीति रहेगी? आप अखिलेश जी के साथ रहेंगे या फिर अन्य किसी पार्टी का दामन थामेंगे? लोकसभा 24 के चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ज़मीन स्तर पर रात दिन मेहनत किया जा रहा है और अभी हम जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे और आज भी जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ही है, क्योंकि कोई चुनाव नहीं हो रहा है कि हमें हिस्सेदारी माननीय अखिलेश जी न दिए हों कि हम दूसरे तरफ चले जाएं। अभी हम उनके साथ में हैं और हमारी जो आगे की रणनीति रहेगी कि हम ज़मीन अपना तैयार करें और अपनी हिस्सेदारी लेकर के अपने लोगों को दिल्ली और लखनऊ पहुंचाने का काम करें। अभी जो है सिर्फ हम 24 की तैयारी के लिए अपनी जो है पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। देखिए क्या है कि हर जगह आप देखते होंगे कि कहीं कहीं ओबीसी आरक्षण को लेके भी चर्चाएं बहुत होती रहती है जी, और ओबीसी ऐसा बोलता है कि भाई हमको आरक्षण नहीं, मतलब हमारा लागू किया गया, हमको नौकरी या सरकारी नौकरी में हमको सही तरीके से नहीं रखा जाए। उस पर आपकी क्या राय है? जी, आपका जो है क्वेश्चन बहुत सही है। अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और उससे पहले जो है हाई कोर्ट का एक आदेश आया जिस पर बहुत बवाल चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना चाहती है, जबकि वही 72 घंटे में 10% आरक्षण सवर्ण जाति को दे दिया जाता है और उसका मानक रखा जाता है कि जो साल भर में 8 लाख की कमाई करेगा, यानी जो है महीना में लगभग 66,000 और 5 एकड़ का जमीन यानी लगभग 8 बीघा जमीन जिस सवर्ण जाति के पास होगा वो गरीब है, उसको 10% का आरक्षण दे दिया जाता है। कोई जनगणना नहीं किया जाता है भारत देश में, उनको बड़े आसानी से बिना रोक टोक के आरक्षण दे दिया जाता है। वही जो है 17 पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश में आरक्षण देने के सवाल पर जो है भारतीय जनता पार्टी हाथ पांव खड़ा कर दे रही है, वो साजिश कर रही है। ये टेस्ट कर रहे हैं फ्लोर पर कि अभी पिछड़ा दलित जो है ये आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा या फिर जो है आंदोलन के माध्यम से फिर अपना हिस्सेदारी ले लेगा। ये उनका एक प्लानिंग है। जब आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो आपका सीधे सीधे आरक्षण जो है समाप्त करने की ये बहुत अच्छी प्लानिंग इनकी चल रही है। देखिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो समाजवादी पार्टी आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी क्यों फेल हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को के वोट को अपने साथ समेटने का काम करे। जो छोटे छोटे दल हैं
उन दलों को अपने गठबंधन में लेकर के 52% पिछड़ा समाज है, इस पिछड़े समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। अगर वहीं माननीय अखिलेश जी थोड़ा सा जो है पहल करें, ये पिछड़े समाज का जो बहुत बड़ा वोट है, अगर इस पिछड़े समाज के जो नेता हैं उनके दलों को अपने साथ जो है समेटने का काम कर दें तो इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, हमारे साथ माननीय राम सागर बिंद जी, भारत माता राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अखिलेश जी को थोड़ा पहल करनी होगी तो वे आने वाले चुनाव में काफ़ी बाजी मार सकते हैं, और फिलहाल इन्होंने बता दिया कि हम अखिलेश जी के साथ ही हैं। धन्यवाद आपको।